नमस्कार। जितने भी छात्र हैं जो जेटेट का फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए कल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि अगर जेटेट होगा इस वर्ष तो कल कैबिनेट में आपका नियमावली पास हो जानी चाहिए। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, कल है 8 अक्टूबर और कल कैबिनेट में मीटिंग है और जेटेट नियमावली पे संशोधन कल होने की उम्मीद है। और इस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आपका जेटेट नियमावली में संशोधन नहीं हुआ तो संभवतः ये कैबिनेट की अंतिम मीटिंग होगी और इसके बाद जो नई कैबिनेट होगी वो नई सरकार में होगी। तो ऐसे में कल का दिन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कल अगर आपका नियमावली नहीं पास हो पाएगा तो आपका जेटेट का एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। फ्रेंड्स, पूरा डिटेल में बताता हूँ, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कल यानी 8 अक्टूबर कैबिनेट में मीटिंग रखी गई है। 4 बजे से ये ऑनलाइन आपको देखने को मिलेगी। यूट्यूब पे आप देख सकते हो कितने कैबिनेट में क्या क्या प्रस्ताव गए हैं, है ना। सरकार अपने फ़ायदे के लिए बहुत सारे कैबिनेट में जो नियम है उसको पास कर सकती है और इसी में जेटेट का जो नियमावली है जिस पे संशोधन करने की बात कही गई है और इसमें संशोधन करने की बात कही गई है, लेकिन अभी तक इसका संशोधन नहीं हुआ है, जिसको लेकर जितने भी जेटेट पास अभ्यर्थी हैं वो परेशान हैं। अगर आप भी जेटेट पास अभ्यर्थी हैं और परेशान हैं तो नीचे ज़रूर कमेंट करें कि आप किस ज़िले से बिलोंग करते हो, ठीक है। और इसीलिए कल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आगे आपका चुनाव प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी और आचार संहिता लग जाएगी। और आचार संहिता लगेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, आचार संहिता में एग्ज़ाम होता है, लेकिन बात यह है कि कैबिनेट की मीटिंग नहीं हो पाएगी तो फिर नियमावली में संशोधन नहीं होगा। तो कैबिनेट मीटिंग अगर हो जाती है तो फिर आपका दिक्कत नहीं होगा, नियमावली में संशोधन हो जाएगा और सिलेबस आ जाएगा, जिससे कि एग्ज़ाम हो सकता है। अब एग्ज़ाम कब तक हो सकता है अगर आ जाएगी तो वो मैं बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए, आचार संहिता जो है लगने की संभावना है 10 से 15 तारीख के बीच में आचार संहिता लगने की पूरी संभावना है। हो सकता है 15 अक्टूबर से 1-2 दिन आगे भी जा सकता है, लेकिन यहाँ पर मैं बता दूँ आपका 10 से 15 के बीच में आचार संहिता लगने की पूरी संभावना है। पूरी संभावना 15 अक्टूबर से 1-2 दिन आगे भी जा सकता है या 10 अक्टूबर से भी 1-2 दिन आगे जा सकता है, लेकिन इसी बीच में आपका आचार संहिता लग जाएगा। हालांकि आचार संहिता से कोई लेना देना नहीं है, अगर नियमावली पास हो गई, सिलेबस आ गया तो आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन रही बात कैबिनेट मीटिंग की, तो कैबिनेट मीटिंग में ही नियमावली का संशोधन हो सकता है। और कैबिनेट मीटिंग अगर 8 अक्टूबर को है और उस दिन हो जाती है तो आपका कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेंड्स, आगे देखिए, चुनाव जो होगा आपका 15 नवंबर का बाद होगा, ठीक है। जितने भी झारखंड में जो विधानसभा चुनाव होने वाली है ये आपका 15 नवंबर के बाद होगी, क्योंकि 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस है। तो झारखंड सरकार ने चुनाव आयोग से प्रार्थना की है कि 15 नवंबर के बाद ही रखा जाए ये चुनाव। और इससे पहले भी जो चुनाव हुआ था वो मैं बता दूं 25 नवंबर से हुआ था। पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था, ये 25 नवंबर से हुआ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 15 के बाद कहने का मतलब है 17, 18, 19 कभी भी आपका चुनाव स्टार्ट हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 चरण में होगा, तो 17, 18 से स्टार्ट हो जाएगा, समझो, है ना। तो ये हमारा अनुमान है, ऐसा होने की पूरा संभावना है। और अगर मैं बताता हूँ कि अगर आपका नियमावली 8 अक्टूबर को यानी कल पास हो जाता है तो सरकार इस बीच में जब चुनाव होगा तो चुनाव में तो वो एग्ज़ाम नहीं ले सकती है, क्योंकि पारा टीचर को भी चुनाव में रहना पड़ता है। पारा टीचर लोगों को भी वहाँ पर जाके अपना सहयोग करना पड़ता है, चुनाव में वो शामिल रहते हैं। तो एग्ज़ाम यदि सरकार को लेना होगा तो सरकार नवंबर महीना में ले सकती है, सरकार के पास टाइम है, ठीक है। 15 नवंबर से पहले तक में अगर एग्ज़ाम लेना चाहती है तो सरकार के पास टाइम है, ले सकती है। तो इसके लिए 8 अक्टूबर को आपका नियमावली पास होना ज़रूरी है, सिलेबस में संशोधन होना ज़रूरी है, नहीं तो फिर नया सरकार में होगा, ठीक है। तो बात यह है कि आपका जो चुनाव जो हुआ था इससे पहले 25 नवंबर को हुआ था, इससे पिछला विधानसभा में चुनाव जो हुआ था 25 नवंबर को हुआ था। और अभी भी संभावना है कि 20 से 25 या 17, 18 कभी भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है 15 के बाद ही होगा चुनाव आपका,
लेकिन अगर झारखंड सरकार को जे टेट का आयोजन करना है तो 8 अक्टूबर को अपना नियमावली में संशोधन कर दे और जे टेट का आयोजन नवंबर में 15 तारीख से पहले कर दे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर 15 नवंबर से आगे बढ़ा तो फिर पारा टीचर को भी एग्ज़ाम लिखना है तो फिर पारा टीचर्स एग्ज़ाम को नहीं होने देंगे। तो फिलहाल यही न्यूज़ था कि आप लोगों का जो है कल बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। अगर कल कैबिनेट में आपका ये पास हो गया, नियमावली में संशोधन हो गया, जो कि होने की संभावना है, अगर हो जाती है तो ये आप लोगों के लिए, जो भी छात्र चाहते हैं कि जे टेट का आयोजन जल्द से जल्द हो जाए, उनके लिए बहुत ही अच्छी बात रहेगी। अब देखते हैं कल क्या होता है, आप लोगों को पूरा डिटेल में बताएंगे। कुछ भी मन में प्रश्न है तो ज़रूर कमेंट कर दें। धन्यवाद।